हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर करियर्स डॉट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर एक नई जॉब की अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। तो जो अपॉर्चुनिटी होने वाली है वो सिटी कंपनी की तरफ से है, जो कि उन्होंने ऑफ कैंपस हायरिंग निकाला हुआ है 2024 के लिए। तो सिटी ऑफ कैंपस हायरिंग 2024 सपोर्ट एसोसिएट, ये जॉब पोजीशन के लिए उन्होंने निकाला हुआ है। तो अप्लाई नाउ करेंगे सीधा। हम इसकी थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में देखेंगे। कंपनी नेम सिटी, पोस्ट नेम सपोर्ट एसोसिएट, एक्सपेक्टेड सैलरी अप टू 6 लाख पर एनम की। एक्सपेक्ट अप टू है, एक्सपेक्टेड है, कोई कंफर्म नहीं है। आपके स्किल्स और एजुकेशन के ऊपर भी, क्वालिफिकेशन के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि कंपनी आपको क्या वैल्यू करती है। ठीक है। जॉब लोकेशन पुणे। पुणे महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा आईटी हब है, सब जानते हैं। उस पुणे के सिटी कंपनी के ब्रांच में ये जो पोस्ट है वो अवेलेबल है। एक्सपीरियंस फ्रेशर्स आर अवेलेबल एलिजिबल है, और एक्सपीरियंस भी इसके लिए एलिजिबल है। तो फ्रेशर्स के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। बैच 2024 एंड बिफोर, तो जो अपने लास्ट ईयर में होंगे यानी 2024 में जो ग्रेजुएट होने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो ग्रेजुएट से एक्सपीरियंस है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपके पास ग्रेजुएशन यानी बैचलर्स डिग्री मैंडेटरी है। आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी ही चाहिए। ठीक है। ग्रेजुएशन आपका होना ही चाहिए। ठीक है। लास्ट डेट टू अप्लाई, आप जल्दी से जल्दी हमें अप्लाई करना चाहिए। और क्वालिफिकेशन में कोई ऐसा स्पेसिफिक फील्ड बताई नहीं गई है, उनके रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप स्पेसिफिक फील्ड से ही हो, जैसे आईटी, नॉन आईटी, फाइनेंस है, यानी सभी फील्ड से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ये पेज ओपन होगा आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है सिटी कंपनी की, फिर प्रेपर स्किल क्या है इस पोजीशन के लिए, फिर सिटी का ऑफ कैंपस सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। मैं थोड़ा डिटेल्स में नहीं पढ़ के दिखाऊंगा क्योंकि मुझे अप्लाई प्रोसेस आपको डिटेल में बतानी है। ठीक है। ये सारी चीज़ें फिर वाई सिटी ऑफ कैंपस हायरिंग 2024, फिर अप्लाई नाउ पे आना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे हमारे सामने नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाता है, ये अप्लाई नाउ। ठीक है। तो हम इसे अप्लाई नाउ करेंगे। सिटी का ये पेज ओपन हो जाता है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, एक्सेप्ट को किस कर लेंगे, फिर अप्लाई नाउ का बटन आता है, अप्लाई नाउ कर लेंगे। ठीक है। जैसे हम अप्लाई नाउ करेंगे ना, तो हमारे सामने नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाता है, ये साइन इन। ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्रिएट अकाउंट का प्रोसेस क्या है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, फिर वेरीफाई न्यू पासवर्ड डालना है, यानी कन्फर्म पासवर्ड डालना है। फिर क्रिएट अकाउंट पे जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है, तो हमारा जो है अभी कैसा है, हमने पहले सिटी कंपनी के लिए अप्लाई किया है तो इसलिए हमारा ईमेल आईडी फिलअप हुआ है। तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ठीक है। तो अगर आपका क्रिएट अब पहली बार है तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है। पासवर्ड मैं यहाँ पे डालने के बाद जैसे ही साइन इन करूँगा हमारे सामने नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अगर आप क्रिएट अकाउंट भी करोगे तो लॉगिन करोगे तो आपके सामने भी यही पेज ओपन हो जाएगा, स्टार्ट योर एप्लीकेशन। ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलते हैं, यूज़ माई लास्ट एप्लीकेशन, ऑटोफिल विथ रिज्यूम, अप्लाई मैन्युअली। तो मैं हमेशा रेफर करता हूँ कि आप सभी लोग अप्लाई मैन्युअली करिए, क्योंकि हमारे ऊपर रहता है कि कौन सी चीज़ क्या फिल करनी है, क्या फिल करनी है। ठीक है। तो अप्लाई मैन्युअली सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाता है। तो हमें ये 6 स्टेप्स में हमें फॉर्म फिलअप करना है। सबसे पहले माई इन्फॉर्मेशन, फिर माई एक्सपीरियंस आता है, फिर अप्लीकेशन क्वेश्चन 1 of 2, फिर अप्लीकेशन ऑफ क्वेश्चन 2 of 2, फिर वॉलंटरी डिस्क्लोजर, फिर रिव्यू आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप में है माई इन्फॉर्मेशन। तो माई इन्फॉर्मेशन में सबसे पहला सवाल पूछा जाता है, हाउ डिड यू हियर अबाउट अस। तो सीधा सीधा आना है, यहाँ पे क्लिक करोगे, सोशल मीडिया पे जाओगे। सोशल मीडिया के आने के बाद सबसे नीचे का ऑप्शन यूट्यूब सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही कीजिए, आपको कोई भी अड़चन नहीं आएगी। फिर यहाँ पे पूछा जाता है, हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड बाय सिटी और इसके सब्सिडरीज कंपनी में, कभी सिटी के रिलेटेड कोई भी कंपनी में आपने काम किया है तो यस करना, वरना नो करना। फ्रेशर्स के लिए अगर जो मैं बताऊँ तो सीधा सीधा जो मैं ऑप्शन बताऊंगा वही आपको करनी है। ठीक है। कंट्री यहाँ पे सिलेक्टेड ही रहती है। नीचे आओगे, ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, कंट्री सिलेक्टेड नहीं हो रही तो आपको वहाँ पे सिलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पे लीगल नेम आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है। तो लीगल नेम में गिवन नेम, आपका जो फर्स्ट नेम है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। फिर फैमिली नेम में आपका सर नेम आपको यहाँ पे फिलअप करना है। बस इतना हो गया। गिवन नेम, फैमिली नेम फिलअप कर दिया नीचे। मैं हमेशा जो इम्पोर्टेंट होता है वही चीज़ें आपको फिलअप करने को लगाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। भी एड्रेस लाइन 1 में हमें अपना एड्रेस, आपका जो भी लोकेटेड एड्रेस है वो फिल करना है। फिर सिटी में आपकी जो भी सिटी हो, आप जिस सिटी में रहते हो वो फिलअप करना है। फिर पोस्टल कोड आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए अपने एड्रेस का।
इतना हो गया। स्टेट आप सिलेक्ट करें नहीं करें, ठीक है, वो एड्रेस में आ ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी जिससे आपने लॉगिन किया है वो ईमेल आईडी यहाँ पे आ जाती है। फिर फ़ोन हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो फ़ोन डिवाइस टाइप आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, मोबाइल, बिजनेस, तो मैं मोबाइल सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे कंट्री कोड अगर है तो ठीक है, वरना आप चूज़ कर लीजिए वहाँ पे। फ़ोन नंबर यहाँ पे आप यहाँ से कंट्री कोड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कंट्री कोड सिलेक्टेड है, फ़ोन नंबर आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना नंबर डाल देता हूँ। सारी चीज़ें फिलअप होने के बाद नीचे आओगे, सेव एंड कंटिन्यू पे राइट हैंड साइड में आपको बटन दिखता है सेव एंड कंटिन्यू का, नीचे स्क्रॉल करके तो आप वहाँ पे जैसे क्लिक करोगे हम डायरेक्ट माई एक्सपीरियंस पेज पे ओपन हो जाएंगे। अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे है, ठीक है। 6 स्टेप्स है, उसमें से हम फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं, अभी सेकेंड स्टेप में। अभी जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे ऐड करके अपना वर्क एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, जैसे जॉब टाइटल, कंपनी, फिर कब से कब तक। अगर अगर आप वहीं पे भी जॉब कर रहे हो तो फिर यहाँ पे आई करंट वर्क हियर जैसा क्लिक करके आप यहाँ पे टू का हट जाएगा, ठीक है। तो अभी वो कि जिसके पास फ्रेशर्स एक्सपीरियंस ही नहीं, तो वो कुछ यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस नहीं करना, उन्हें बस एजुकेशन डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करनी, ठीक है। तो जो मैं फिलअप करूँगा वही आपको करना है, अपने हिसाब से करना है। अभी यूनिवर्सिटी आप डाल दीजिए यहाँ पे, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने जो फॉर्म फिलअप किया है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। अभी अब मैंने यहाँ पे सर्च किया, यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। फिर डिग्री आपको सिलेक्ट करनी है कि क्या डिग्री आपने ली। इसी डिग्री पर क्लिक करोगे, हमारे सामने ये ऑप्शंस हो जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने बैचलर इन इंजीनियरिंग किया है तो वो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। बाकी कुछ फिलअप करने की ज़रूरत नहीं, यूनिवर्सिटी का नाम और डिग्री सिलेक्ट करने के बाद नीचे आने के बाद हमें यहाँ पे रिज्यूमे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट फाइल्स पे जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे रिज्यूमे आपका माई फाइल्स है, माई कंप्यूटर से आपका जो अप टू डेट है वो रिज्यूमे करना है। आपके रिज्यूमे की जो साइज है 5 MB मैक्स होनी चाहिए, यानी 5 MB से ज़्यादा यहाँ पे अपलोड नहीं होगा, ठीक है। बस ये हो गया। फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पे फिर से क्लिक करना है, हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लीकेशन क्वेश्चन 1 of 2 पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले, आर यू लीगली ऑथराइज टू वर्क इन द कंट्री, ठीक है। तो आप अगर इंडिया में हो तो बिल्कुल यस करना है, ठीक है, इंडिया के सिटीजन हो तो। फिर यहाँ पे पूछा जाता है कैन यू विद, यानी कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है, आइडेंटिटी है, यानी प्रूफ है जो इंडिया के सिटीजनशिप है, ऑफ विथ फोटो प्रूफ ऑफ विल रिक्वायर, तो हम उन्हें सबमिट कर सकते हैं क्या विद इन अ पीरियड ऑफ प्रेस्क्राइब बाय लॉ। तो बिल्कुल यस कर दीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हम डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि डू यू हैव एनी रिलेटिव्स और अ पर्सन इन एनी अदर कवर्ड रिलेशनशिप करंटली वर्किंग फॉर सिटी, यानी सिटीज में कोई काम कर रहा है आपका रिलेटिव, तो आपको यहाँ पे यस करना है, वरना नो करना है, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखा है वेयर यू अ पार्टनर एंड आपका कोई पार्टनर है, कोई रिश्तेदार वगैरह KPMG में कोई काम कर रहा है, ठीक है। यू अ पार्टनर एंड और हैव एम्प्लॉयड बाय, तो KPMG में कोई पार्टनर हो आप तो यहाँ पे यस करना है, वरना नो करना है, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे पूछा जाता है कि आपका कोई रिलेटिव सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल तो है, कोई है, तो यहाँ पे अगर कोई सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल है आपका कोई रिलेटिव वगैरह तो यस करना, वरना नो करना, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछा जाता है टू द बेस्ट योर नॉलेज आर यू रेफरल और अ करंट सीनियर कमिश्नर, यानी आर यू रेफरल करंट कमिश्नर पर्सन, तो यहाँ पे नो कर देना है। अभी जो मैं कर रहा हूँ वही आप टिक कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर नीचे पूछा जाता है विल यू नाउ, यानी आपको कोई स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है, तो हमें कोई स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है। हम इस इंडियन सिटीज़न है, तो इंडिया में काम करने के लिए हमें कोई स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं। जैसे हम अभी इंडियंस अगर अमेरिका में है तो H1B वीज़ा उन्हें लगता है, तो ऐसा कोई वीज़ा वगैरह हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे नो करेंगे सीधा, ठीक है। और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पे सीधा सीधा पूछा जाता है आर यू इंडियन सिटीजनशिप, तो यस अगर आप हो यस कर दीजिए और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। वॉलेंट्री डिस्क्लोजर हो जाता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप सबका जो भी जेंडर है वो आप फिल कर सकते हैं। जो जेंडर सिलेक्ट होने के बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। नीचे आने के बाद यहाँ पे यस आई रीड द कंसेंट टू द टर्म एंड कंडीशन, ये टिक कर दीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली, टिक नहीं होगा तो आप यहाँ पे टिक कर लीजिए और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, हमारे सामने अभी रिव्यू का पेज ओपन हो जाएगा, रिव्यू माई इन्फॉर्मेशन का।
अभी जो चीज़ें आपने फिलअप किए वो सही है क्या देख लीजिए, अगर नहीं है तो आप बैक जाके सबमिट के बाजू में बैक का बटन है, वहाँ पे जाके आप, ठीक है, एक मिनट, सब वहाँ पे जाके आप फॉर्म चेक कर सकते हैं कि आपको कोई यानी चेंजेस कर सकते हैं। फिर सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारा जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन यू आर इंटरेस्टेड, तो ये प्रोसेस कंप्लीटेड, ठीक है। तो हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो आपको एक में सब मेल भी आएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर अप्लाई टेकिंग द टाइम टू अप्लाई एसोसिएट। हाँ, आपका वंस वी रिव्यू योर एप्लीकेशन, वी वी फील यू आर अ गुड फिट फॉर दिस रोल, वी विल रीच आउट यू विद इंफॉर्मेशन अबाउट नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। तो अभी उनकी टीम रिव्यू करेगी आपकी जो है एप्लीकेशन। अगर उनके रोल के हिसाब से आपकी जो एप्लीकेशन है वो फुलफिल होती है, फिट बैठती है, तो आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए रीच करेंगे वाया मेल ही। जिस जिस ईमेल आईडी पे आपको ये मेल आया है, उसी में आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए मेल आएगा, ठीक है। तो अगर ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कोई भी दिक्कत आती है आपको, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम उसके ऊपर सॉल्यूशन भी लाएंगे। और किसी भी स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड वीडियो चाहिए तब भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सके। और कमेंट करें, हमें अच्छा फीडबैक भी दे सकते हैं आप हमें। और आप लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दिया हमारे चैनल को, ऐसे ही आपको अपॉर्चुनिटिस्टिक वीडियो मिलने के लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।